हाय एवरीवन, आज हम अर्थ अवॉइड सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका कि ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे कि सभी लोग मारे गए। प्राइस नाम का एक आदमी बच जाता है जो सांप काटने की वजह से कई दिनों तक बेहोश रहा था। जो शहर में आया तो सभी लोग मरे हुए थे, जहाँ वो एमा नाम की लेडी से मिलता है और फिर वे साथ में रहते हैं और उन्होंने शहर में एड्रेस लिखा होता है, जिस वजह से और भी लोग उनके पास रहने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें इसी तरह रहते हुए 17 साल गुजर जाते हैं। और आइस अपने बच्चों को देखने के लिए जाता है तो एक शेर उस पर हमला कर देता है, जिसे कि मूली ये सब बचा लेते हैं और वे हॉस्पिटल में उसका इलाज करने लग जाते हैं। वहीं उसकी वाइफ एमा शेर को मारने के लिए चली जाती है, जो कि जंगल में उस शेर को ढूंढ लेती है और उसे राइफल से शूट करके मार देती है। फिर जब इसको होश आता है तो मूली उसके पास होती है, जहाँ वो बताती है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो एक स्टूडेंट थी जिसने की अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर कुछ दिनों के बाद आई सब चलने की हालत में हो जाता है तो वो अपने घर आ जाता है। फिर एक दिन जोई फिशिंग करके आता है, जो कि फिशिंग में काफी अच्छा हो गया होता है, जिस पर कि इसको काफी ज्यादा प्राउड होता है, जिसे देखकर एलेक्स जेलस होता है। फिर हम राइफ और इधर को देखते हैं, जो कि साथ में एक जगह घूमने के लिए जाते हैं और वे एक घर में जाते हैं जिन्हें पुराने लोगों की तस्वीरें मिलती है। साथ ही अब वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं, जिसके बारे में एमा आइस को बताती है कि राइफ और हैदर घूमने के लिए बाहर जाएंगे। तो आइस उन्हें अकेले जाने देने के लिए नहीं मानता, लेकिन एमा के कहने पर वो मान जाता है और अगले दिन राइफ और हैदर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एमा हैदर को राइफल देती है ताकि वे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद राइफ और हैदर उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से चले आते हैं। फिर अगले दिन ईव किचन में काम कर रही होती है तो अचानक ही पानी आना बंद हो जाता है, जिसे आइस ये देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पानी सूख रहा होता है और पाइप्स का भी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वे भी काफी डैमेज हो गई होती है। इसलिए अगर बारिश नहीं होगी तो हफ्ते भर में उनके पास पानी की कमी हो जाएगी। तभी जो दो गाड़ियों को बताता है जो कि पुल के ऊपर से उनके शहर की ओर जा रही होती है, जिन्हें देखकर आइस ये जल्दी से अपनी जगह पर आ जाते हैं और आइस बताता है कि यहाँ नए लोग आए हैं जो कि उनके लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन वे कार्स वाले लोग भी उनके पास ही आ जाते हैं, जहाँ आदमी का नाम चार्ली और उसकी वाइफ का नाम पेरी होता है, जहाँ चार्ली के साथ उसके कुछ और साथी भी होते हैं। चार्ली उन्हें बताता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, जहाँ उनके बीच शांति के लिए चार्ली आइस को पानी पीने के लिए देता है। और अब वो बताता है कि उनके यहाँ पानी की कमी है, लेकिन उनके पास एक ड्रिलिंग मशीन है जिससे वे ड्रिल करके पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं और वे ये साथ ड्रिलिंग करके एक साथ रह सकते हैं। तो अब आइस ये उन सभी को अंदर आने देते हैं, जहाँ आइस उनकी बात मान जाता है कि वे उसके बदले उन्हें फ्यूल दे देंगे। और फिर खाना खाने के बाद चार्ली ये सभी ड्रिलिंग करने लग जाते हैं और यहाँ पर पानी निकालने में उन्हें 3 दिन लग जाएंगे। चार्ली के साथ ही ये काम कर रहे होते हैं, तभी चार्ली और आइस हंटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ इसको एक जानवर दिखता है जिसे वो शूट करता है। उससे पहले चार्ली उसे मार देता है, जिससे इस डर जाता है। तो चार्ली उसे बताता है कि वो बहुत अच्छा शूटर है, उसने डियर के अलावा भी और कई सारी चीजों पर प्रैक्टिस की है। फिर वे सभी शाम को एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं तो चार्ली ईव को देख रहा होता है, जिसे कि आइस नोटिस कर लेता है। इसलिए वो एमा से कहता है कि एलेक्स ड्रिलिंग करने के लिए चार्ली की मदद न करे। हमने देखा कि वो अजीब तरह से कल ईव को देख रहा था और अब इसको चार्ली पर विश्वास नहीं होता। तो एमा कहती है उसने मोली, जॉर्ज इनके बारे में भी ऐसा ही सोचा, लेकिन वे लोग सही थे। और अब कुछ देर बाद चार्ली इनको गीली मिट्टी मिलना शुरू हो जाती है, जहाँ वे और ड्रिलिंग करते हैं तो उन्हें पानी के ऊपर के पत्थर मिल जाते हैं, जिससे कि वे सभी काफी खुश होते हैं और वे ड्रिलिंग करते हुए गाना गाने लग जाते हैं, जिन्हें ऊपर से आइस देख रहा होता है। जहाँ से आइस जंगल में जाता है और उसे लगता है कि अब वो जंगल में कहीं खो गया है। फिर हम रात को जेन को देखते हैं, जिसके पास चार्ली आता है और चार्ली स्मोकिंग कर रही होती है तो जेन उसे ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन जेन इसके लिए मना कर देती है और बताती है कि वो अपनी फैमिली के पास सोने के लिए जा रही है। जहाँ जॉर्ज भी बाहर आ जाता है तो चार्ली जेन से दूर हो जाता है और जॉर्ज के पूछने पर जेन बताती है कि वो ठीक है। फिर हम एमा को देखते हैं, जहाँ इस नहीं आया होता है, इसलिए वो काफी टेंशन में होती है और वो इसको ढूंढने के लिए जाने वाली होती है। तभी इस वहाँ पर आ जाता है, जहाँ इस उसे बताता है कि वो जंगल में खो गया था, उसने रात होने से पहले आने की कोशिश करी। फिर अगले दिन चार्ली ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें फाइनली पानी मिल जाता है, जिसे देखकर अब वे सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो इस चार्ली से कहता है कि अब तुम फ्यूल लेकर यहाँ से जा सकते हो। पर चार्ली बताता है उसने जैसा सोचा था ये जगह उससे काफी ज्यादा अच्छी है और अब वे रात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन आइस अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है और एमा पेरी से पूछती है कि वे यहाँ से कब जाएंगे, लेकिन पेरी बताती है कि उन्हें नहीं पता। ये जगह चार्ली को काफी ज्यादा अच्छी लगी है। इसी रात हम आइस को देखते हैं, जो कि एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो देखता है कि चार्ली ईवी के रूम से बाहर निकल रहा होता है, जिसका साथ ही साइलस बाहर ध्यान रख रहा होता है, जो आइस को देख लेता है और वो अपनी आरवी के पास पहुंचता है तो पेरी उससे गुस्सा होती है और आइस ईवी के पास जाता है तो ईवी रो रही होती है क्योंकि चार्ली ने उसका फायदा उठाया होता है। तो इस अपने सभी साथियों के साथ डिस्कस करने लगता है कि उन्हें चार्ली के साथ क्या करना चाहिए। वे उन्हें ऐसे यहाँ से नहीं भगा सकते, वे कभी भी यहाँ पर फिर से आ सकते हैं। तो अब वे चार्ली को मारने की सोचते हैं, जिसमें कई सोचते हैं कि ये मर्डर है और कई सोचते हैं कि वे खुद को बचा रहे हैं, जिसमें वे वोट करते हैं और सभी उसे मारने की बात करते हैं, जिसमें जॉर्ज ऐसा नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन मुरिन के कहने पर वो भी मान जाता है। तो ये सब चार्ली के पास जाता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन चार्ली ऐसा करने से मना कर देता है, जिसे कि मोली ये सब देख रहे होते हैं और आइस उस पर हमला कर देता है
और वो अपनी हैमर से हमला करता हुआ चार्ली को मार देता है, जिसे कि जॉर्ज रोकता है और आइस को बताता है कि वो अपना आपा खो चुका है और उसे कहता है अब चार्ली मर चुका है। फिर आइस अंदर जाकर अपने हथौड़े और हाथ पर लगे हुए खून को धोता है और इसका अफसोस करते हुए कहता है मैंने उसे ही मार दिया जिसने हमें पानी दिया। पर एमा उसे बताती है कि तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। फिर अगले दिन वे चार्ली की बॉडी को ओशन में फेंक देते हैं और अब वे पेरी इनको बताते हैं कि चार्ली जा चुका है लेकिन तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। तो पेरी इसके लिए मान जाती है और बताती है कि चार्ली से अब फाइनली भी आजाद हो चुके हैं। और अब वे चार्ली के और ग्रुप को बताते हैं जहाँ पर साइलस गुस्सा होने लगता है, लेकिन एजरा उस पर गन ताने हुए होता है। और साइलस का साथी कोरी बताता है कि अगर चार्ली चला गया तो अच्छा है, अब उनका ग्रुप अच्छे से रह सकता है। पर साइलस उन्हें बोलता है कि तुम सभी डरपोक हो और अब बोने छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ एलेक्स आकर चार्ली के बारे में पूछता है तो आइस उसे बता देता है कि चार्ली अब जा चुका है क्योंकि उसने ईव को नुकसान पहुंचाया। और एलेक्स को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी आइस ये देखते है कि साइलस वापस आ जाता है, जो कि यहीं रुकने की कहता है और बताता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। और आइस वो पहला इंसान है जो चार्ली के कंट्रोल के खिलाफ लड़ा। तो साइलस उससे कहता है वो अपनी फैमिली की ऐसे ही रक्षा करता रहेगा। और अब इसके बाद अपोकलिप्स को 20 साल गुजर जाते हैं और पृथ्वी का वातावरण फिर से ठीक होने लग जाता है, जहाँ जोई काफी ज्यादा काम करता है और वो डेवेंची के एरोप्लेन की तरह एक एरोप्लेन बना लेता है जिस पर के भी काम बाकी होता है। लेकिन जोई को भरोसा होता है कि उसका प्लेन जरूर उड़ेगा, जिससे कि सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एलेक्स अभी भी अपने भाई से जल रहा होता है। और शाम को जोई जिसकी हालत खराब हो गई थी वो अब ठीक हो जाता है, लेकिन रात को वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है जिसे कि ठंड लग रही होती है तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसे उसे लेकर मोली के पास जाता है। तो मोली बताती है कि उनके और भी साथी इसी तरह ही बीमार है और इससे कहते हैं ये बहुत जल्द फैल रहा है, ये कोई नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं है, शायद ये वही वायरस हो जिससे कि सभी लोग मर गए। तो इस मोली से बहस करने लगता है कि वे इसका इलाज कैसे करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पेरी भी आती है जो बताती है कि वो भी बीमार है और जल्दी कई सारे लोग बीमार हो जाते हैं जिनका की मोली ध्यान रखती है। और इस जोई का ध्यान रख रहा होता है तभी उसे चार्ली का विजन आता है, जो कि उसके पास ही बैठकर उसे देख रहा था और इस कई घंटों तक जोई के पास ही बैठा रहता है, जिससे कि एलेक्स इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वो बीमार हो गया तो आइस उसका ध्यान भी नहीं रखेगा। इसके कुछ देर बाद हैदर अपने घर लौट आती है और वो बताती है कि राइफ मर गया, जो कि अब अपने पेरेंट्स को आराम करने का बोलकर जोई का ध्यान रखने लग जाती है। और अब ऐसे ही उन्हें कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन जोई की हालत ठीक नहीं होती और ये सब सोचने लगता है कि गॉड उसे चार्ली की मौत की सजा दे रहा है, जो कि अब ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है। और अब वो एक साइकिल लेता है जिसकी मदद से आइस उस ब्रिज पर आगे चला जाता है, जहाँ उसके आगे पूरा शहर पड़ा होता है। और अब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ की बिल्डिंग्स काफी ज्यादा पुरानी हो गई होती है, जहाँ वो एक हॉस्पिटल के अंदर कई सारी मेडिसिन को ढूंढ लेता है, जिससे कि वहाँ पर चार्ली का विजन फिर से दिखाई देने लगता है, जिससे कि इसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और अब वो गॉड के सामने जाकर ये सब बंद करने को कहता है, जहाँ वो अपने बेटे जोई की जान के बदले अपनी जान देने की कहता है। और दूसरी ओर हैदर सभी को अपने बारे में बताती है कि वो और राइफ दूसरी ओर गए थे, जिन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला और वे बीच पर घूमे और वो पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। पर एक दिन वे बिल्डिंग पर लिखा हुआ देखते हैं जिन्हें वे फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, जो कि पत्थर पेड़ इनको फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो हैदर और राइफ कुछ दिनों के लिए इसी पहाड़ पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है जिसे हैदर देखने के लिए जाती है। तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि हैदर को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब वे कैंप में बैठे होते हैं तो वो आदमी फिर से आता है और वो राइफ को पीछे से पकड़ लेता है। तो राइफ उस आदमी से करता है, लेकिन वो आदमी उसे चाकू मार देता है, जिससे घबरा कर हैदर उस आदमी की ओर कुल्हाड़ी मारती है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। जहाँ राइफ भी काफी घायल होता है और वो हैदर को बाइक कहकर मर जाता है। तो हैदर उसे दफनाने के बाद घर लौटने लग जाती है, लेकिन उसकी कार खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे पैदल ही लौटना पड़ा। और अब इस सब के बाद जीन फिर से ड्रिंक करने लग जाती है, जहाँ रात होने पर आइस भी वापस अपने घर लौट आता है, जो कि जोई को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी करने को कहता है। लेकिन हैदर आइस को शांत कराती है और बताती है कि हमें इसके बारे में अच्छे से सोचना होगा। तो आइस बताता है कि वो मोली के पास जाएगा, जो कि उन मेडिसिन को देखकर उनका इलाज करेगी। तो अब आइस घर मोली के पास पहुंच जाता है, जो बताती है कि इसमें मेडिसिन का असर होने में कुछ दिन लगेंगे। और अब जोई फीवर की वजह से काफी ज्यादा तपरा होता है, तो वे इसे बाथटब में लेटा देते हैं। और अब कुछ दिनों के बाद वे सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। तो मोली बताती है कि ओरिजिनल वायरस था, लेकिन ये काफी कमजोर था, जिस वजह से वो उन्हें ठीक कर पाई। और कोरी हैदर के पास आता है, जो बताता है कि राइफ को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि साइलस था, जिसे कि इसने यहाँ से भगा दिया था। और कोरी इसके बारे में अभी किसी को भी बताने से मना करता है। अब हम जोई को देखते हैं, जिस पर कि वे मेडिसिन काम नहीं कर पाती। और जोई कहता है जब वो मरे उसके पेरेंट्स उसके पास ही रहे। लेकिन हम आइस को देखते हैं, जो कि जोरों से गाड़ी चलाते हुए आता है और वो जॉर्ज को ठोकते ठोकते बचता है। फिर वो जाके एमा का लिखा हुआ एड्रेस मिटा देता है और वो लाइब्रेरी में जाकर सभी बुक्स को गिराने लग जाता है, जो कि गुस्से में अब उन बुक्स को जलाने लग जाता है। और दूसरी ओर एमा ये जोई और कुछ साथियों को दफना देते हैं, जिन पर कि उन मेडिसिन का असर नहीं हुआ और बेबी मर गए।
जिनके लिए वे एक छोटा सा फ्यूनरल रखते हैं। फिर एमा को इस लाइब्रेरी में मिलता है जो कि माचिस की तिल्ली को पकड़े हुए होता है, जो इसको बताती है कि जोई और वे लोग अब जा चुके हैं, पर इसके पास अभी भी बच्चे और दोस्त है जिनके लिए उसे जीना होगा। तो ये सब वापस आ जाता है, लेकिन वो इस वजह से अब काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। फिर कुछ दिनों के बाद इस ऊंचाई पर जाता है जहाँ पर वो एक अच्छा नजारा देखता है और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सनसेट होता है। फिर वो वापस जाता है और सभी बच्चों को बताता है कि वे सभी गलत है, वे अभी उनकी पुरानी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं पर अब वे अलग ही दुनिया में है। इसलिए वो बताता है कि हमें तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी। और फिर एक साल बाद इस फिर से जोई के रूम में आता है, जो कि जोई की चीजों को देखने लगता है, जिसमें कि उसे उसकी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमें और लोगों को ढूंढते रहना चाहिए, भले ही इसके लिए नहीं माने। और उसने अपनी डायरी में रेडियो और एंटीना के डायग्राम्स भी बनाए होते हैं। तो इसके बारे में आइस सभी को बताता है और बताता है कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर कि वे काम करेंगे। तो अब वे रेडियो को बना लेते हैं और एंटीना को अपने घर के पास ही लगा देते हैं और उनका रेडियो काम भी कर जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता। आइस हर एक फ्रिक्वेंसी को चेक करता है ताकि उन्हें कोई मिल जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिलता। तो एमा कुछ देर के लिए उसे आराम करने को कहती है। तो वे बाहर जॉर्जिन के साथ बेसबॉल खेलने लग जाते हैं, जिसे खेलकर वे काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर हैदर इसमें समझ नहीं पा रही होती है क्योंकि इसमें काफी सारे नंबर होते हैं। तो इसे उसे बताता है कि ये पुरानी दुनिया के हैं, जिससे कि अब इसको भी अपनी फ्रिक्वेंसी के बीच का एरर भी समझ में आ जाता है। और वे सभी रेडियो के पास आ जाते हैं जहाँ वे हैदर के नंबर को फ्रिक्वेंसी में सेट करते हैं, जिन्हें की शुरू में तो कोई जवाब नहीं आता, लेकिन आखिर में जाकर उन्हें आवाज आती है, जो कि एक कम्युनिटी होती है जिसमें की 77 मेंबर होते हैं, जो कि वहाँ से 100 माइल्स दूर कैलिफोर्निया के स्टेडियम पार्क में होते हैं। और वे सभी आपस में बात करके उन सभी लोगों को अपने पास बुला लेता है, जो कि एक ही जगह पर एक साथ मिलकर रहेंगे। और अब 50 साल बाद इस हैदर के बेटे को अपना हैमर दे देता है, जहाँ उनकी एक बड़ी कम्युनिटी बन गई होती है और वे सभी एक साथ रहते हैं। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।